अगर आप कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कबीर रेहान की तरफ देखने लग गया जो उम्मीद से उसे देख रहा था। कबीर का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर रेहान का चेहरा देखकर पिघल गया और बोला, फाइन, लेकिन मुझे गुड़िया से मिलने से कोई नहीं रोकेगा। सी इज़ माई वाइफ, सबसे ज़्यादा हक है मुझे उस पर। किसी ने भी रोका मैं उसी टाइम वापस लेकर उसे चला आऊँगा। आई डोंट केयर अबाउट एनी थिंग। एंड वन मोर थिंग, उसकी बर्थडे इवनिंग मेरे साथ होगी। मॉर्निंग में जो सेलिब्रेशन करना है आप सब कर लेना, शाम को मैं ले जाऊँगा उसे अपने साथ। सब उसे देखने लगे। जैसे कबीर बोल रहा था किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। कबीर का ऑरा ही कुछ ऐसा रहा, ज़्यादा किसी का मुंह नहीं खुलता था उसके सामने। कबीर एक उड़ती नज़र सबको देखकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ चला गया। सब उसको जाते हुए देखते रहे। उसके जाने के बाद किसी को ज़्यादा समझ नहीं आया क्या बोले। वरुण बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कबीर धमकी देकर गया है। सैम बोला, सही में अंकल, लग तो मुझे भी रहा है। सब वरुण और सैम को घूर कर देखने लगे। वो दोनों चुप हो गए। नीति बोली, बर्थडे पर तो एंगेजमेंट सोची थी हमने, कबीर तो उसे ले जाने की बातें कर रहा है। ध्रुव बोला, सोचते हैं कुछ। रेहान, किट्टू से बात करना, उसका कहा नहीं मोड़ेगा वो। रेहान खामोशी से बैठा रहा। माही रेहान को देख रही थी। सब थोड़ा रिलैक्स हुए और उन दोनों का वेट करने लगे। कबीर अपने रूम में आया। उसने रूम में आकर देखा तो किट्टू वहाँ नहीं थी। कबीर बालकनी की तरफ गया, वहाँ भी नहीं थी। उसने क्लोजेट रूम से आवाज़ आने लगी, वो उसी तरफ चला गया। उसने जाकर देखा तो किट्टू सूटकेस से कपड़े निकालकर हैंग कर रही थी। साथ में रोना भी आ रहा था। आधे कपड़े वो नीचे गिरा रही थी। कबीर ने उसे देखा, फिर धीरे से चलकर उसके पास आ गया और सेंटर में लगे एक काउंटर से लगकर दोनों बाहें क्रॉस करके खड़ा हो गया। किट्टू ने अपने कपड़े भी वहीं पर रखे थे। वो पीछे कपड़े लेने के लिए मुड़ी और कबीर को देखकर वहीं रुक गई। उसको रोना आने लगा और बोली, अगर आप भी वही बात करने आए हो तो मैं बता दे रही हूँ, मैं नहीं जाऊँगी आपसे दूर। किट्टू की क्यूटनेस देखकर कबीर को बड़ा प्यार आया उस पर और चेहरे पर स्माइल आ गई और प्यार से बोला, वाइफी, तुम्हें किसने कहा हम दूर जा रहे हैं। किट्टू कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर ने अपनी बाहें खोल दी और बोला, यहाँ आओ मेरे पास। किट्टू चलकर कबीर के पास आ गई और उसके सीने पर सर रख दिया। कबीर कुछ सेकंड उसे बाहों में भरे खड़ा था, फिर किट्टू को कमर से उठाकर काउंटर पर बैठा दिया। किट्टू की दोनों बाहें अपने गले में डाल दी और खुद उसकी कमर पर बाहें लपेट दी और किट्टू को थोड़ा खींचकर अपने करीब कर लिया और बेहद प्यार से उसे देखते हुए बोला, शादी करनी है दोबारा मुझसे, पूरे रिचुअल्स के साथ, जैसे तुम हमेशा कहती थी। किट्टू ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, करनी तो है, लेकिन आपसे दूर नहीं जाना। डैडू मुझे दूसरे घर लेकर जाना चाहते हैं। मैं कैसे रहूँगी आपके बिना, और आप कैसे रहोगे। ऐसी नहीं करनी शादी मुझे, हम यहीं रहकर शादी कर लेंगे, इसमें क्या है। कबीर किट्टू की आंखों में देखकर बोला, मेरे बाद तुम सबसे ज़्यादा प्यार किसे करती हो। किट्टू पहले तो कबीर को देखती रही, फिर धीरे से बोली, डैडू को। कबीर बोला, तुम्हारे डैड का सपना है, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं था तुम्हें भेजने का, लेकिन जब उनकी आंखों में देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा मना करना। बेबी, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सिर्फ अपने दूसरे घर जा रही हो, मुझसे दूर नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं रह लूँगा तुम्हारे बिना, कभी नहीं। शादी से पहले तुम्हारे बिना नहीं रहता था, अब तो वाइफ हो मेरी। वो तुम्हें बस उस घर से अच्छे से विदा करना चाहते हैं, हमें अलग नहीं करना चाहते। मेरी गुड़िया मेरी बाहों में ही सोएगी, बस कुछ दिन हम हमारे इस रूम के सोफे की जगह तुम्हारे रूम के सोफे पर सो जाया करेंगे। किट्टू कबीर की तरफ देखने लगी, फिर सोचने लगी। कबीर ने उसे सोचते देखा तो हंसने लगा और बोला, ज़्यादा मत सोचो, हमारी शादी का हर एक फंक्शन एंजॉय करना। बहुत ड्रीम है मेरे भी हमारी शादी को लेकर। वाइफी, जब मैंने ज़बरदस्ती शादी की थी तब भी मैंने सोचा था जब तुम्हारा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा हम दोबारा शादी करेंगे। हाँ, फैमिली ने सरप्राइज़ दे दिया, हमें इतनी जल्दी नहीं सोचा था, लेकिन उनके कुछ ड्रीम है, हम उनका दिल भी नहीं तोड़ सकते। रही बात हमारी, तो किसी में हिम्मत नहीं मुझे मेरी वाइफी से दूर कर सके। किट्टू कबीर को देखने लगी। कबीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर धीरे से उसके होठों पर किस कर दिया। दोनों की आंखें एक साथ बंद हो गई। कबीर थोड़ी देर बाद धीरे से बोला, जाओगी ना बेबी। किट्टू कबीर का चेहरा देखने लगी और धीरे से बोली, वन मोर, उसके बाद देखूंगी।
कबीर के चेहरे पर बेहद प्यारी स्माइल आ गई और अगले ही पल फिर से उसे किस कर लिया। अब ठीक है, किट्टू बोली। नो, वन मोर। कबीर जोर से हंसने लगा और इस बार किट्टू को टाइट पकड़ लिया और कमर से उठाकर खड़ा कर लिया और थोड़ा हार्ड किस कर दिया। इससे पहले वो बड़ी सॉफ्ट सी किस किया था। थोड़े टाइम बाद ही किट्टू को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। कबीर ने उसे छोड़ दिया। किट्टू कबीर के सीने पर सर रखकर सांसें लेने लगी और जोर से कबीर के कंधे पर मुक्के मारने लगी। कबीर हंसने लगा और बोला, सॉरी सॉरी, ज़्यादा हो गया। अच्छा चलो वापस करते हैं, अब अच्छी वाली करूँगा। किट्टू ने उसके सीने पर धक्का मार दिया और नकली रोते हुए बोली, मुझे नहीं करनी, कितने ख़राब हो आप, चलिए मेरा बैग पैक कीजिए। कबीर हंसने लगा और किट्टू को बाँह से पकड़कर अपने पास कर लिया और प्यार से उसका माथा चूम लिया और फिर बोला, सॉरी बेबी। किट्टू क्यूट सा मुँह बनाकर बोली, ठीक है, मेरा बैग पैक कर दीजिए और रात को हॉट केक लेकर आना, फिर माफ़ करूँगी। कबीर उसकी नाक खींचते हुए बोला, डन। कबीर ने छोटा सूटकेस लिया और किट्टू के थोड़े बहुत कपड़े रख दिए। बाकी उसके वहाँ भी कपड़े थे तो ज़्यादा सामान नहीं रखा। कबीर सूटकेस बंद करने लगा तो किट्टू ने आकर उसमें से कबीर की 4-5 टी शर्ट और हुडीज रख ली। कबीर ने किट्टू को देखा और कुछ नहीं कहा। फिर उसका सूटकेस बंद कर दिया। एक हाथ से सूटकेस और दूसरे हाथ से किट्टू का हाथ पकड़कर वो रूम से बाहर आने लगा। दरवाजे पर आकर किट्टू ने कबीर की बाँह खींचकर उसे रोक लिया। कबीर ने किट्टू की तरफ मुड़कर देखा तो किट्टू रोनी सी सूरत लिए उसे देखने लगी और भागकर कबीर के गले लग गई। कबीर की आंखें बंद हो गई। कबीर ने सूटकेस छोड़ दिया और किट्टू को कसकर होल्ड कर दिया। कबीर किट्टू का हाथ पकड़े और एक हाथ में सूटकेस लेकर नीचे आ गया। उनको आता देखकर सब सोफे से उठकर खड़े हो गए। रेहान ने सेरा और बियान को गाड़ी निकालने को कहा। वो दोनों चले गए। किट्टू के चेहरे पर भी स्माइल थी लेकिन थोड़ी बेचैनी भी थी कबीर से दूर जाने की। कबीर किट्टू को लेकर रेहान के सामने आ गया। पहले एक नज़र रेहान की आंखों में देखा, फिर किट्टू का हाथ रेहान के हाथ में पकड़ा दिया। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। रेहान ने किट्टू का हाथ पकड़ लिया और फिर कबीर से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखा जो कबीर को ही देख रही थी। सब बाहर आ गए। किट्टू रेहान का हाथ छोड़कर नीति के पास आ गई और उसके पैर छूने लगी तो नीति ने उसे रोक दिया और गले से लगा लिया। फिर सर पर हाथ फेर कर बोली, बस थोड़े दिन के लिए जा रही हूँ, फिर हमेशा यहीं आ जाओगी। किट्टू ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और फिर ध्रुव के पास जाकर उसके सीने से लग गई। ध्रुव ने भी उसे आशीर्वाद दिया और फिर नेहा के पास चली गई। दोनों कसकर गले लग गईं। किट्टू अलग होकर बोली, दीदू मेरी शादी के कपड़े। नेहा मुस्कुरा कर बोली, तू टेंशन मत ले, तेरे सारे फंक्शन के कपड़े आ जाएंगे तेरे पास। किट्टू एक्साइटेड होते हुए बोली, दीदू मैं शादी वाला लहंगा बताती थी ना आपको, बिल्कुल वैसा ही बनाना और कबीर के कपड़े भी मेरे कपड़ों से मैच करके बना देना। किट्टू की एक्साइटमेंट पर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। कबीर तो उसे प्यार से निहारता ही रहा। नेहा ने उसकी दोनों गाल खींच दी और बोली, ज़रूर भाभीजान, आपका हुक्म सराखों पर। किट्टू के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने नेहा की गाल पर किस कर दिया और बोली, थैंक यू दीदू, अब ना आप मुझे भाभीजान ही बोलना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सब हंसने लगे। नेहा भी हंस दी और हाँ में सिर हिला दिया। किट्टू नेहा से अलग होकर कबीर के पास आ गई। कबीर जेब में हाथ डालकर खड़ा उसे देख रहा था। किट्टू ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर एड़ियाँ ऊंची करके कबीर का चेहरा हाथ में भर लिया और उसके माथे पर किस कर दिया। कबीर की आंखें बंद हो गई। किट्टू कबीर से अलग होकर बोली, अभी आप अपना ध्यान रखना, मुझे ज़्यादा मिस मत करना, नहीं तो मैं आ जाऊँगी वापस। कबीर के चेहरे पर एक दिलकश सी स्माइल आ गई। किट्टू भी हल्का सा हंस दी। कबीर ने आगे बढ़कर शिद्दत से उसका माथा चूम लिया। इस बार किट्टू की आंखें बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद वो उससे अलग हुआ और बोला, आई लव यू। किट्टू मुस्कुरा दी और फ्लाइंग किस दे दी। फिर कार की तरफ चली गई और जाकर पीछे की सीट पर बैठ गई। किट्टू के बैठने के बाद रेहान और माही भी उसके साथ बैठ गए और कार कबीर के घर से बाहर चली गई। कबीर जाती हुई कार को देखता रहा। चेहरे पर बेचैनी सी आ गई। किट्टू के दूर जाने की उसका बिल्कुल मन नहीं था किट्टू को भेजने का, लेकिन फैमिली की वजह से वो मान गया था। ध्रुव कबीर के पास आया और कंधे पर हाथ रख कर बोला, बस 1 हफ्ते की बात है कबीर, कल से तैयारियां शुरू हो जाएंगी। कबीर ने ध्रुव की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। फिर घर के अंदर की तरफ चला गया। बाकी सब भी उसे एक नज़र आता देखकर अंदर आ गए।
15-20 मिनट बाद सब मल्होत्रा मेंशन आ गए। किट्टू आ तो गई थी, लेकिन उसका मन कबीर में ही अटका था। वो कार से नीचे आ गई और रेहान का हाथ पकड़े घर के अंदर चली गई। ट्रैवल से थके होने की वजह से सब अपने रूम में जाने लगे तो रेहान ने सबको रोक लिया और बोला, कल से डेकोरेशन स्टार्ट हो जाएगी, कोई लापरवाही करता दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब एक दूसरे को देखने लगे। माही रेहान से बोली, रेहान आप धमकियाँ क्यों दे रहे हो सबको, सब कर लेंगे अच्छे से काम। रेहान बोला, प्रिंसेस मुझे कोई कमी नहीं चाहिए, एक छोटी सी गलती भी नहीं। किट्टू रेहान को देख रही थी। वो आकर रेहान के सीने से लग गई और बोली, डैडू आप क्यों टेंशन ले रहे हो, गुस्सा मत करो आप। रेहान ने किट्टू के सर पर हाथ रखा और कहा, बच्चा मैं डांट नहीं रहा हूँ, आपकी शादी मेरा सबसे बड़ा सपना है, अब वो पूरा हो रहा है, मैं कोई कमी नहीं चाहता। किट्टू सर उठाकर मुस्कुराते हुए रेहान को देखने लगे। रेहान ने उसके माथे पर किस कर दिया। किट्टू बोली, थैंक यू डैडो, आप वर्ल्ड के बेस्ट फादर हो, मुझे हमेशा आपकी बेटी बनकर ही आना है दुनिया में। रेहान इमोशनल हो गया। किट्टू की आंख भी भर आई। रेहान ने किट्टू को कसकर पकड़ लिया और इमोशनल होते हुए बोला, नहीं किट्टू मैं बेस्ट फादर नहीं हूँ, बहुत गलतियाँ हुई मुझसे, बहुत जगह फेल हुआ एक अच्छा फादर बनने में। मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूँ, मेरे घर पर बेटी आई, भगवान ने मुझे इस लायक समझा कि मैं एक बेटी का बाप बनने लायक हूँ। मैंने हमेशा कोशिश भी की अपनी जान से प्यारी बेटी को हर खुशी देने की, हर दुख हर तकलीफ़ से बचाने की, लेकिन नहीं, मुझसे नहीं हुआ। मेरा फूल सा बच्चा कितना दुख झेल गया। रेहान की बात सुन सब इमोशनल हो गए। माही और किट्टू की आंखों में आंसू भी आ गए। किट्टू रेहान से अलग हुई। उसने रेहान का चेहरा पकड़ा और उसके आंसू साफ कर दिए और बोली, नहीं डैडू आप कभी फेल नहीं हुए, आप बेस्ट फादर हो, मैं बहुत खुदकिस्मत हूँ, मुझे आप जैसे पेरेंट्स मिले, मुझे प्रिंसेस की तरह रखा। मुझे थोड़ा सा बुखार भी हो जाता है तो सारी फैमिली मुझे सर पर बैठा लेते हैं अपने, हर चीज़ बेस्ट है मेरे पास। मेरी किस्मत में जो लिखा था उसे नहीं बदला जा सकता। लेकिन ये बात भी सच है, अगर मेरे साथ आप सबका साथ या कबीर का साथ ना होता तो शायद मैं सच में मर जाती। मैं आगे बढ़ पाई हूँ सिर्फ आप सबके प्यार की वजह से, उसमें किसी की गलती नहीं थी। यह बस एक टाइम लिखा था हमारी ज़िंदगी में जो गुजर गया। अब ना मुझे याद रखना है और ना आप सब में कोई भी अपने दिल पर बोझ रखेगा। मेरी शादी हो रही है और उनसे हो रही है जो मेरी दुनिया है। मैं बहुत खुश हूँ डैडू, आप भी खुश हो जाइए जल्दी से सब, और मेरी शादी का जो भी सपना आपने देखा है वो सब पूरा करना आप। सब किट्टू की बात सुनकर रोते हुए भी मुस्कुराने लगे। वो इतनी समझदारी की बातें कर रही थी। रेहान भी बस किट्टू का चेहरा देख रहा था। किट्टू फिर से रेहान के सीने से लग गई। माही भी रोते हुए आकर रेहान के गले लग गई। अंश और बाकी सब आ गए, एक साथ गले लग गए। सब खुश भी थे और इमोशनल भी। किट्टू और माही तो सबके नीचे दब गई। किट्टू हंसने लगी और बोली, सांस तो लेने दो। सब जल्दी से पीछे हट गए। किट्टू हंसने लगी। अंश ने जल्दी से आकर उसे गले से लगा लिया। किट्टू ने भी अंश को पकड़ लिया और बोली, बस कर अंश, इमोशनल मत हो, मेरी शादी की तैयारी कर, बहुत काम करवाऊंगी तुझसे। अंश उससे अलग हुआ, उसका माथा चूम कर बोला, अब कोर्स बच्चा, तेरी शादी आज तक की सबसे बेस्ट शादी होगी। किट्टू हंसने लगी। सबके चेहरे पर सुकून आ गया किट्टू को इतना खुश देखकर। फिर सब अपने अपने रूम में चले गए। अंश और सैम किट्टू के रूम में आकर ही सो गए। किट्टू सोफे पर जाकर बैठ गई और सोफे से सर लगाकर मुस्कुराते हुए कुछ सोचने लगी। रेहान और माही अपने रूम में आ गए। रेहान फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। माही काफ़ी बनाकर रेहान के लिए ले आई। रेहान ने टेबल पर काफ़ी देखी तो हल्का सा मुस्कुरा कर आकर सोफे पर बैठ गया और काफ़ी का कप उठा लिया। माही रेहान के पास बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, रेहान आप गिल्ट निकाल दो अपने अंदर से, हमारी किट्टू कितनी खुश है, उसकी शादी हो रही है, उसके चेहरे को देखकर कहीं से नहीं लगता उसने इतना बड़ा दुख देख लिया होगा। रेहान मुस्कुराकर माही को देखते हुए बोला, प्रिंसेस मैं गिल्ट नहीं रख रहा हूँ, मेरी बेटी आज फिर से पहले जैसी है, ये देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है, ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई। अब हमें भी कुछ नहीं याद रखना। आज जब किट्टू को खुद उन क्रिमिनल को सज़ा देते देखा तो अंदर की सारी बेचैनी खत्म हो गई। प्रिंसेस पता है उनको मैं अपने हाथों से सज़ा देना चाहता था, लेकिन कबीर ने मुझे नहीं बताया वो कहाँ थे।
मैंने ढूंढने की कोशिश भी बहुत की कि उनको पकड़ लूँ और उनको सज़ा दूँ, लेकिन शायद उस सज़ा में इतना सुकून नहीं मिलता मुझे जितना अब मिल रहा है जब किट्टू ने खुद उनको सज़ा दी। कबीर यही चाहता था। माही मुस्कुरा कर बोली, हाँ रेहान, ये सच है और वो यही सज़ा डिज़र्व करते थे। मैं क्यों कबीर की इतनी साइड लेती हूँ? क्योंकि वो सबसे थोड़ा अलग सोचता है। मुझे कबीर में आप दिखते हो जो हमारी किट्टू को वैसा ही प्यार करता है जैसा आप मुझसे करते हो। रेहान बोला, नहीं प्रिंसेस, मुझमें और कबीर में बहुत फ़र्क है। हम कभी एक जैसा नहीं सोच सकते, लेकिन ये बात सच है, हम समझ ज़रूर जाते हैं। बहुत सालों से ऑब्ज़र्व करता आ रहा हूँ मैं कबीर को। वो बहुत अलग अलग सोचता है और किट्टू के मामले में तो बिल्कुल ही अलग। पहले मुझे डर लगता था उसकी फीलिंग से कि वो किट्टू के लिए गलत ना हो जाए, मतलब जैसे वो पॉजेसिव है। कई बार पोजिशंस बहुत गलत चली जाती है, लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड विथ कबीर। उसने हमेशा मुझे गलत साबित किया। जो भी सोचता था कि यहाँ गलती कर देगा, वो हर चीज़ परफेक्ट करता जाता। मुझे ना कभी गुस्सा था उस पर और ना ही कभी चिढ़। बस उसकी किट्टू को लेकर हर फीलिंग टेस्ट करनी थी मुझे। मेरे लिए किट्टू मेरी जान है। अपनी बेटी को मैं जिसे दे रहा हूँ उसकी परख करना तो फ़र्ज़ है मेरा। वो आज सच में बोल रहा हूँ मैं। शायद मुझे कभी कुछ रह गया हो किट्टू को खुशियाँ देने के लिए, लेकिन कबीर कभी कुछ नहीं छोड़ेगा। वो हमसे भी ज़्यादा प्यार देगा हमारी बेटी को। आज पहली बार मैं बहुत खुश हूँ गलत साबित होकर। मेरी बेटी अगर महफूज रहेगी तो कबीर के हाथों से अच्छा कोई हाथ नहीं। आज मेरी किट्टू के चेहरे पर सच्ची खुशी है और ये बात गलत नहीं है कि उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ कबीर है। माही रेहान को देख रही थी। रेहान ने माही को ऐसे देखते देखा तो मुस्कुरा दिया। माही एक्टिंग करते हुए बोली, ओ माई गॉड, द रेहान मल्होत्रा कबीर की तारीफ़ कर रहे हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे कान तो नहीं ख़राब हो गए? ज़मीन फट तो नहीं गई? आसमान तो नहीं गिरने लगा? माही ने फिर रेहान की तरफ देखा जो घूर रहा था उसे। माही चुप हो गई। फिर रेहान की हंसी निकल गई। रेहान को हंसते देखकर माही भी हंसने लगी। रात को सब डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। माही और दिया सबको सर्व कर रही थी। खाने के साथ साथ सब कल की तैयारियों की बात भी कर रहे थे। वरुण रेहान को देखकर बोला, भाई हमने थोड़ा जल्दी नहीं रख दी शादी? अभी आर्यन की शादी ही करके आए हैं। बड़े पापा के इलेक्शन भी वहाँ पर, तो वो बिज़ी हो जाएंगे। रेहान बोला, उनसे बात हो गई है, मेरी शादी के दिन आ जाएंगे। डैड 2 दिन के लिए उनकी परमिशन से किया है। माही चेयर पर बैठकर बोली, रेहान जो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं उनको तो इनविटेशन भेज दिया है, बाकी तो ज़्यादा नहीं इनवाइट करना किसी को। रेहान बोला, प्रिंसेस ऐसी चीज़ें आप देखिए ना, बस इतना है, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, बस कुछ इम्पोर्टेंट पीपल। माही घूर कर बोली, हाँ तो वही बोल रही हूँ मैं भी। सब हंसने लगे। रेहान माही को देखने लगा। किट्टू के फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने खोल कर देखा तो चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपनी प्लेट देखी, उसमें ज़्यादा नहीं खाया था। उसने वो चेयर से उठकर खड़ी हो गई और खुद अपनी प्लेट में खाना भरने लगी। सब उसे देखने लगे कि ये क्या कर रही है। खाना भरकर किट्टू माही को देखकर बोली, मम्मा मैं अपने रूम में जाकर खा लूँगी। माही बोली, किट्टू यहाँ सबके साथ खाने में क्या प्रॉब्लम है? किट्टू मासूम सा मुँह बनाकर देखने लगी तो रेहान बोला, जो उसे कब से देख रहा था, जाइए किट्टू और कबीर से बोलना वो नीचे आकर भी खाना खा सकता है सबके साथ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ खाने में। किट्टू हैरानी से रेहान को देखने लगी। बाकी सबकी नज़रें भी उसकी तरफ चली गई। किट्टू मासूम सा मुँह बनाकर बोली, डैडू वो। रेहान बोला, जाइए, कुछ चाहिए हो तो कॉल कर देना। किट्टू को थोड़ी झिझक सी हुई। वो दोनों हाथों के में प्लेट पकड़े मुड़ गई, फिर ऊपर तेजी से अपने रूम की तरफ भाग गई। उसको ऐसे जाते देखकर सबकी हंसी निकल गई। किट्टू भागकर अपने रूम में आ गई। दरवाज़ा खोला तो सामने सोफे पर आराम से कबीर बैठा हुआ था। दोपहर के बाद दोनों मिल रहे थे। दोनों के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। किट्टू ने भागकर प्लेट टेबल पर रख दी और जाकर कबीर की गोद में बैठ गई और कसकर कबीर को गले से लगा लिया। कबीर ने किट्टू की कमर को टाइट पकड़ लिया। दोनों की आंखें बंद थी। 6-7 घंटे बाद दोनों मिल रहे थे। करीब 5 मिनट तो वो हिले ही नहीं, ऐसे ही बैठे रहे। फिर कबीर ने किट्टू को खुद से अलग किया और माथा बड़ी शिद्दत से चूम लिया। किट्टू के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई और बोली, आई मिस्ड यू सो मच हबी। कबीर प्यार से उसको देखते हुए बोला, सच में मिस किया? कॉल तो एक भी नहीं आया मुझे मेरी जान का। किट्टू मासूम सा मुँह बनाकर बोली,
हबी, अगर मैं कॉल करती तो मेरा रोना निकल जाता। आप ऑफिस में थे, मेरा रोना सुनकर आप जल्दी से आ जाते, इसलिए नहीं किया। फिर सैम और अंश मेरे पास ही थे तो उनसे बातें करती रही। लेकिन हबी सच्ची मेरा दिल नहीं लग रहा था। मैं कितने सालों रही हूँ यहाँ, लेकिन फिर भी अब नहीं दिल लग रहा मेरा। किट्टू उदास सी हो गई। कबीर ने किट्टू को सही से बैठा लिया और उसका सर अपने सीने से लगा लिया। किट्टू एकदम उसकी गोद में दुबक कर बैठ गई। कबीर उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, बस कुछ दिन की बात है, फिर तुम्हें एक दिन के लिए भी नहीं भेजूंगा कहीं भी। अच्छा बताओ, बर्थडे पर क्या चाहिए तुम्हें? कुछ भी मांग लो। किट्टू कबीर को देखने लगी। कबीर उसे बड़े प्यार से देख रहा था। किट्टू बोली, पक्का हबी, कुछ भी मांग लूँ? कबीर ने आईब्रो उठा दिया तो किट्टू प्यार से कबीर को देखते हुए बोली, हमारी एंगेजमेंट पार्टी उसी दिन मेरे बर्थडे पर, मुझे हमारी शादी के फंक्शन स्टार्ट करने हैं। कबीर किट्टू की तरफ देखने लगा। कबीर ने कुछ और सोचा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, ओके, लेकिन एंगेजमेंट होते ही मैं उठा कर ले जाऊंगा तुम्हें। एक विश तुम्हारी पूरी होगी, एक मेरी। पार्टी के बाद का सारा टाइम मुझे चाहिए। किट्टू मुस्कुराकर कबीर के गाल पर किस करके बोली, डन बेबी। कबीर किट्टू की तरफ प्यार से देखने लगा। किट्टू ने कहा, हबी डिनर नहीं ना किया आपने, चलिए पहले कुछ खा लीजिए। कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन बोला कुछ नहीं। किट्टू को उसने सोफे पर बैठा दिया। दोनों खाना खाने लगे। किट्टू कबीर को ज़्यादा खिला रही थी। कबीर मज़े से उसके हाथ से खा रहा था। खाने के बाद दोनों ने हाथ वाश किए। फिर शुरू हुई किट्टू की शादी की प्लानिंग की दुनिया भर की बातें। कबीर की गोद में बैठे वो प्लानिंग करती रही। कबीर कल से थका हुआ था, उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। आज ऑफिस में भी स्ट्रेसफुल डे था, तो उसको किट्टू के कंधे पर सर रखे ही नींद आने लगी। किट्टू ने जब कबीर को नींद में देखा फिर चुप हो गई। वो धीरे से कबीर से अलग हुई और भागकर बेड से पीलो और ब्लैंकेट लेकर आ गई। पीलो रख कर कबीर को उसमें लपेट दिया। फिर कबीर के शूज उतार कर पैर भी सोफे पर रख दिए। वो उठने लगी तो उसे कल रात की बात याद आ गई। उसने एक नज़र कबीर को देखा, फिर उसके पैर को आगे बढ़कर उसने कबीर के पैरों पर किस कर दिया और 10 सेकेंड अपना सर लगाकर उसके पैर पर बैठी रही। फिर एक बार सर उठाकर फिर किस कर लिया और उठकर रूम की लाइट ऑफ कर दी और आकर कबीर के पास थोड़ी सी जगह में लेट गई और कंबल उठाकर दोनों पर उठा लिया और बिल्कुल कबीर से चिपक गई। कबीर के माथे पर और गाल पर किस करके फिर कबीर के सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। कबीर ने भी नींद में करवट ली और किट्टू को कमर से टाइट पकड़कर बिल्कुल अपने पास कर लिया। किट्टू के चेहरे पर स्माइल आ गई। एक दिन बाद रात के 11:45 बज रहे थे। किट्टू कबीर से चिपके सो रही थी। 15 मिनट बाद किट्टू का बर्थडे स्टार्ट था। कबीर बाहों में लिए बस किट्टू को निहारे जा रहा था। वो कब का जाग रहा था। आज से ही उनकी शादी की रस्में स्टार्ट थी। दोनों घरों में जोरों शोरों से तैयारियां थी और दोनों लव बर्ड्स अपनी दुनिया में मस्त थे। कबीर रात को आ जाता और दिन में 6-7 बजे चला जाता, पर आता जाता बालकनी से ही था। किट्टू के अलावा और किसी से नहीं मिलता। सबको कबीर का नेचर पता था तो कोई मांड नहीं करता। जब 5 मिनट बचे थे, कबीर ने अपनी जेब से चॉकलेट निकाल ली। फिर किट्टू का माथा चूम लिया और किट्टू को पलटकर उसके ऊपर आ गया। किट्टू थोड़ा सा कसमसा गई और सर साइड करके सो गई। कबीर के चेहरे पर बेहद खूबसूरत स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर किट्टू के कान के पीछे होठ रख दिए और धीरे धीरे किस करने लगा। वो फिसलते हुए गर्दन पर आ गया। किट्टू की नींद खुल गई। किट्टू से गर्दन वाली किस नहीं बर्दाश्त होती थी, उसको गुदगुदी होने लगती थी। कबीर बड़े धीरे धीरे किस कर रहा था, लेकिन किट्टू के हाथ कबीर की पीठ पर कस गए। कबीर को किट्टू के उठने का एहसास हुआ तो किट्टू के चेहरे के सामने आ गया। उसके सर से सर जोड़ दिया। किट्टू की सांसें तेज चल रही थी। कबीर बेहद धीमी और प्यार भरी आवाज़ में बोला, हैप्पी बर्थडे माय यूनिवर्स। कबीर की प्यारी सी विश सुनकर किट्टू के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। कबीर भी मुस्कुरा दिया। किट्टू ने कबीर का चेहरा अपने छोटे हाथों में पकड़ा और प्यार से बोली, थैंक यू सो मच बेबी। दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। कबीर ने आगे बढ़कर किट्टू का माथा बेहद प्यार से चूम लिया। किट्टू की आंखें फिर बंद हो गई। कबीर ने उसके दोनों गाल चूम लिए। फिर उसकी आंखें, उसकी नाक, उसकी चीन, हर जगह किस करने लगा। किट्टू बस आंखें बंद किए कबीर के प्यार में डूबी थी। लास्ट में कबीर ने किट्टू के चेहरे की तरफ देखा, थोड़ी देर गौर से देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, जिस किस की उम्मीद में आंखें बंद कर रखी है वो तुम करोगी मुझे।
किट्टू ने अपनी आंखें खोल दी। कबीर उसको मुस्कुराते हुए देख रहा था। कबीर ने कहा, मुझे भी विश करो, आज मेरा भी बर्थडे है और मुझे कैसे विश चाहिए ये तुम जानती हो। किट्टू मासूम सा मुँह बनाकर, लेकिन बर्थडे तो मेरा है अभी। कबीर किट्टू की आंखों में देखते हुए प्यार से बोला, जी नहीं बेबी, सिर्फ तुम्हारा अकेले का बर्थडे नहीं है, मेरा भी है। आज के दिन मेरी असली ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी, मेरी ज़िंदगी का जन्म हुआ था और आज का दिन मैं अपने बर्थडे से भी ज़्यादा स्पेशल मनाता हूँ। तो हुआ ना मेरा बर्थडे भी। नाउ विश मी ऑन माई स्पेशल डे। किट्टू प्यार से कबीर को देखती रही। उसे बड़ा प्यार आ रहा था कबीर पर। किट्टू के चेहरे पर स्माइल और आंखों में पानी भरने लगा। कितना प्यारा था उसका कबीर, हर बार उसे प्राउडली रोने पर मजबूर कर देता था। कबीर उसे देखा तो बोला, बेबी मैंने रोने की परमिशन नहीं दी, आई हेट दैट। किट्टू रौंदी आवाज़ में बोली, तो फिर आप भी इतना प्यार मत किया करो, मुझे आ जाता है रोना अपने आप। कबीर हंसते हुए बोला, मेरे प्यार से रोना आता है, ज़्यादा परेशान करता हूँ क्या। किट्टू कबीर के कंधे पर हल्का सा मुक्का मार कर बोली, नहीं ऐसे नहीं, आप जब स्पेशल फील करवाते हो उसकी बात कर रही हूँ, मैं खुशी से रोती हूँ, कभी कभी तो ड्रीम ही लगता है। कबीर मुस्कुरा कर बोला, अच्छा बेबी, ड्रीम से बाहर निकलना है। किट्टू कबीर को देखने लगी। कबीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर चॉकलेट की एक बाइट ली और बाकी चॉकलेट टेबल पर फेंक दी। फिर किट्टू को थोड़ा टाइट पकड़कर उसके होठों से अपने होठ जोड़ लिए। दोनों की आंखें एक साथ बंद हो गई। कबीर ने अपने मुंह से चॉकलेट किट्टू के मुंह में भेज दी। दोनों किस करते ही एक दूसरे को चॉकलेट पास करते रहे। दोनों की बॉडी में चेंज आने लगा। उस दिन के बाद दोनों करीब भी नहीं आए थे। किट्टू के रोंगटे खड़े हो गए। किट्टू के हाथ कबीर की टी शर्ट पर कस गए। एकदम से कबीर रुक गया। उसने किट्टू को छोड़ दिया। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। कबीर बोला, ये तुम्हारा घर है बेबी, मुझे यहाँ ज़्यादा प्यार नहीं करना तुम्हें। किट्टू ना समझी से बोली, मतलब समझ नहीं आया मुझे। कबीर ने लाचारगी से किट्टू के सीने पर सर रख दिया और बोला, वाइफी, असूल है मेरे भी, तुम्हारे घर वाले यहाँ लेकर आए हैं तुम्हें, अब उनके ही घर पर उनकी बेटी के साथ अच्छा थोड़ी लगेगा बेबी। और आज रात को इसलिए बाहर लेकर जा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी बर्थडे नाइट तुम्हारी बाहों में गुजारनी है मुझे। यहाँ मेरे वसूल नहीं मान रहे हैं, प्लीज़ सीड्यूस मत करना, नहीं तो अभी उठा कर ले जाऊँगा। किट्टू को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन बाद में चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई और कबीर के सर को टाइट अपने सीने से दबाकर बोली, मैं कहाँ से लेकर आऊँ इतना प्यार यार, मेरे हबी इतने प्यारे हैं, सारी दुनिया का प्यार कम पड़ जाए इनको देने के लिए। मैं सच में खा जाऊँगी किसी दिन आपको। कबीर हंसने लगा। किट्टू भी हंस दी और बोली, हबी नींद नहीं आ रही, गार्डन में चलते हैं, नहीं तो फिर बोलोगे मैं सीड्यूस कर रही हूँ। कबीर मजाक में बोला, बेबी अगर बाहर ही जाना है तो हमारे होटल में ही चलते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है। किट्टू ने कबीर की पीठ पर थप्पड़ लगा दिया और बोली, मैं आज शाम को नहीं जाऊंगी फिर आपके साथ। कबीर हंसते हुए बोला, मजाक था वाइफ ही, बहुत अच्छा अरेंजमेंट करवाया है हम दोनों के लिए, और आज की रात तो तुम्हें मेरे साथ ही बितानी पड़ेगी, फिर शादी स्टार्ट हो जाएगी, फिर कितने दिन तुमसे दूर रहना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर हमारी शादी के बाद फर्स्ट नाइट पर हाथ आओगी तुम मेरे। अब इतना तो मैं गरीब ले ही सकता हूँ तुमसे प्यार की, बाकी के दिन अच्छे से निकल जाएं। किट्टू हैरानी से बोली, यार कितनी अजीब बातें करते हो आप, थोड़ी शर्म कीजिए, लड़की हूँ मैं। कबीर जोर से हंस दिया और बोला, अगर तुमसे भी शर्म करने लगूँ तो ब्रह्मचारी बनकर रह जाऊँगा मैं, और मुझे कोई शौक़ नहीं है ऐसा कुछ भी बनने का। मैंने पहले भी बोला है, कोई शरीफ बंदा नहीं हूँ मैं। तुम्हें देखते ही बेशर्मी अपने आप निकल आती है, सो आदत डालो ऐसी बातों की। गुस्सा और शराफत दोनों बाहरी दुनिया के लिए हैं मेरे, तुम्हारे लिए नहीं है, बस मेरे प्यार के लिए बनी हो, जितना लेना चाहती हो ले लो, प्यार सब तुम्हारे लिए ही है। किट्टू हंसने लगी। कबीर भी हंस दिया, फिर उसको कमर से पकड़कर उठा लिया और गोद में लेकर रूम से बाहर आ गया। किट्टू मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। दोनों गार्डन में आ गए। कबीर ने उसे उतार दिया और अपनी चप्पल भी उतार दी और किट्टू का हाथ पकड़ लिया। दोनों टहलने लगे और शुरू हुई किट्टू की दुनिया भर की बातें, और कबीर बस सुन रहा था और मुस्कुरा कर उसे प्यार से देख रहा था। अगली सुबह 7 बजे के करीब जब कबीर की गाड़ी को बाहर जाने की आवाज़ सुनाई दी तो हाथ लगाकर बैठे हाल में विंडो से सब देख रहे थे। कबीर के जाते ही सब किट्टू के रूम की तरफ भाग गए। अब उनकी राजकुमारी का बर्थडे था। सब रात को विश करना चाहते थे, लेकिन कबीर की वजह से कोई गया नहीं। सब ने उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया और अंश को बर्थडे विश कर दिया।
वैसे तो हर बर्थडे अंश भी इंडिया आता था किट्टू और उसका बर्थडे साथ में सेलिब्रेट किया जाता था। किट्टू आराम से सोफे पर सो रही थी। रात के 1-1.5 घंटा टहलने के बाद उसे नींद आई थी। सबने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। अपने सर पर कैप लगाए हुए थे सब। माही के हाथ में केक था। बाकी सब भी कोई ना कोई गिफ्ट पकड़े खड़े थे। अंश और सैम के हाथ में ब्लास्टर था। सबकी नज़र बेड पर गई। वहाँ कोई नहीं था। बेड भी एकदम बिछा हुआ था। फिर सोफे की तरफ देखा तो सबके चेहरे खिल गए। रेहान को थोड़ी चिढ़ हुई और माही के कान के पास धीरे से बोला, वो सोफे पर सोता है मेरी बेटी के साथ। माही ने रेहान की बात सुनी तो उसे अजीब नज़रों से देखने लगी और फिर बोली, आपको क्या है रेहान, वो जैसे भी सोए हस्बैंड वाइफ हैं दोनों। रेहान ने माही से नज़र हटा ली। किट्टू को देखने लगा। सब धीरे धीरे किट्टू के पास आ गए। लेकिन सैम तो था ही ओवर एक्साइटेड बंदा। वो भागकर किट्टू के पास आ गया और उसके कान के पास ब्लास्टर चला दिया और ज़ोर से बोला, हैप्पी बर्थडे किट्टू। ब्लास्टर की आवाज़ से किट्टू एकदम से डर गई और चीखते हुए उठकर बैठ गई। बाकी सब भी डर गए और गुस्से से सैम को देखने लगे जो किट्टू की तरफ दांत दिखा रहा था। किट्टू ने सैम को देखा, फिर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ गई और उसके बाल पकड़कर नीचे सोफे पर गिरा लिया। सैम की सारी हेकड़ी निकल गई। किट्टू उसके पीठ पर मुक्के मारते हुए गुस्से से बोली, बेवकूफ़ इंसान, डरा दिया मुझे, ऐसे भी कोई विश करता है। सब हंसने लगे। सैम बेचारा सोफे पर गिरा हुआ बोला, छोड़ यार, एक तो विश करो, दूसरा मार भी खाओ तुमसे। किट्टू ने उसे छोड़ दिया। फिर बाकी सब हल्के हल्के तालियां बजाकर बर्थडे सॉन्ग गाने लगे। सैम भी सब भूलकर उसके पास चला गया और हंसते हुए सॉन्ग गाने लगा। किट्टू के चेहरे पर बेहद प्यारी मुस्कान आ गई और सबको देखने लगी। सबसे पहले रेहान आगे आया। सॉन्ग गाते हुए आकर किट्टू के पास घुटनों के बल बैठ गया और फ्लावर का छोटा सा बुके उसे दे दिया। किट्टू ने मुस्कुरा कर ले लिया और आगे बढ़कर रेहान के गाल पर किस कर दिया। रेहान के बाद वरुण ने आकर उसे फ्लावर दिए। किट्टू ने उसके भी गाल पर किस करके फ्लावर ले लिया। सब सॉन्ग अभी भी गा रहे थे। सेरा, अंश, वियान और सैम सब ने उसे दिए। किट्टू बड़ी खुश हो रही थी। वैसे तो उसका बर्थडे पर हर स्पेशल करते थे सब। सबके बाद माही, दिया, अंजलि आई और केक लेकर उसके सामने रख दिया। किट्टू भागकर तीनों के गले लग गई। सब तालियां बजाकर अभी भी बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे। किट्टू उनसे अलग हुई और मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू माई वर्ल्ड बेस्ट फैमिली। सब ने सॉन्ग गाना बंद कर दिया। किट्टू अंश के पास आई और भागकर उसके गले से लटक गई और बोली, हैप्पी बर्थडे अंश। अंश ने भी उसे टाइट कर गले से लगा लिया और बोला, हैप्पी बर्थडे टू अस बच्चा, भगवान मेरे हिस्से की खुशियाँ भी तेरे नाम लिख दे। किट्टू मुस्कुरा दी और अंश से अलग होकर उसकी गाल पर किस करके बोली, मेरा भाई खुश है तो मैं तो वैसे ही बहुत खुश हूँ, इससे ज़्यादा खुशियाँ नहीं चाहिए। अंश ने मुस्कुराकर उसका माथा चूम लिया। फिर भागकर एक एक करके फिर सबके गले लग गई। सब ने बहुत ब्लेसिंग दी उसे। फिर सब ने किट्टू और अंश को ऑफ कर बैठा दिया और केक कट करने को बोला। किट्टू सबको देखकर, आप सब भी आओ, सब साथ में मिलकर केक कट करेंगे। किट्टू के कहने पर सब टेबल के आसपास बैठ गए। रेहान और वरुण उन दोनों के साथ सोफे पर बैठ गए। सब ने एक साथ नाइफ पकड़ी और केक का पोस्टमार्टम कर दिया। बर्थडे सॉन्ग भी गा रहे थे सब। सबने पहले किट्टू और अंश को केक खिलाए, फिर उन दोनों ने सबको खिलाया। आखिर में जो बचा सैम और बियान, दोनों ने किट्टू और अंश के चेहरे पर लगा दिया। बाकी सब पीछे खड़े उनको देखने लगे। अंश भी अब किट्टू को केक लगाने लगा। किट्टू बेचारी सोफे पर बैठी खुद को बचा रही थी। माही उन सब की वीडियो बनाने लगी। थोड़ी देर सब मस्ती करते रहे। फिर सब किट्टू के रूम से चले गए। आज उसकी इंगेजमेंट पार्टी थी शाम को, तो सब उस तैयारी में लग गए। किट्टू ने खुद को शीशे में देखा। फिर उसके दिमाग में आया कुछ। उसने अपना फ़ोन लिया और सैम को कॉल कर दिया। सैम नीचे डेकोरेशन में हेल्प करवा रहा था। किट्टू का फ़ोन देखते ही उसने उठा लिया। फिर किट्टू ने कुछ कहा। पहले तो उसे अजीब लगा, फिर हाँ बोल दिया और फ़ोन कट कर दिया। किट्टू ने फ़ोन कट करके शीशे में देखा और मुस्कुरा कर बोले, आपका बर्थडे गिफ्ट आपको शाम को मिलेगा हबी। चेहरे पर खूबसूरत स्माइल आ गई और बाथरूम में चली गई। आधे घंटे बाद नहाकर बाहर आई। इतने में नीति का कॉल आ रहा था। किट्टू, नीति, ध्रुव और नेहा से बात करने लगी। आधा पौना घंटा बात करने के बाद वो बाहर जाने लगी। इतने में एक लड़की जो थोड़ी टॉम बॉय थी उसके रूम में आ गई। किट्टू पहले तो समझी नहीं, फिर जब सैम भी उसके साथ आया तो किट्टू का चेहरा खिल गया। किट्टू ने सैम से कहा, सैम हम दोनों का खाना यहीं भेज देना, किसी को आने मत देना रूम में। सैम बोला, ठीक है, लेकिन सोच ले एक बार। फिर
किट्टू बोली, तू काम कर अपना और थोड़ा ज़्यादा भेज देना, बड़ी भूख लगी है। सैम चला गया। किट्टू ने रूम बंद कर लिया। शाम के 6:30 बज रहे थे। 7 बजे करीब पार्टी स्टार्ट थी। रेहान के घर एंगेजमेंट पार्टी थी। गेस्ट भी आने स्टार्ट हो गए थे। सब तैयार थे, गेस्ट को वेलकम भी कर रहे थे। ज़्यादा गेस्ट इनवाइटेड नहीं थे, बस कुछ मेन लोग ही थे। ध्रुव, नीति और नेहा भी आ गए, लेकिन कबीर अभी नहीं आया था। सब कबीर का वेट कर रहे थे क्योंकि किट्टू को उसके साथ ही एंट्री लेनी थी। सब दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे। माही नीति से बोली, दी कब तक आएगा कबीर? किट्टू रेडी है। नीति दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, बस आ ही रहा होगा, जब हम निकले थे तो वो रेडी हो रहा था। माही ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी कबीर आता हुआ दिखा सबको, एकदम ड्रेसिंग लुक में। ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, बेज कलर का कोट, हाई बूट्स, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। कबीर को देखकर सबने गहरी सांस ली और चेहरे पर स्माइल आ गई। कबीर चश्मा हाथों में पकड़े, हसीन चेहरे पर फुल ऑन एटीट्यूड लिए सबके पास आ गया और माही को देखकर बोला, वेयर इज़ गुड़िया? नीति बोली, कहाँ था तू? गुड़िया कब से तैयार है, तेरा ही वेट कर रहे थे सब। कबीर बोला, टाइम पर ही हूँ मॉम, इतना भी लेट नहीं हूँ, मैं गुड़िया के पास जा रहा हूँ। कहाँ है वो? माही बोली, कबीर गुड़िया अंश के रूम में है, तो वहीं से ले आना। आधे घंटे बाद एंगेजमेंट का मुहूर्त है, तो 15-20 मिनट में तुम दोनों नीचे आ जाना। कबीर ने हाँ में सिर हिला दिया। वो जाने लगा तो सैम बोला, भाई आप दोनों को स्पेशल एंट्री है तो हम सब लेने आएंगे आपको, आप खुद मत आना। कबीर एक नज़र सैम को देखकर फिर तेज़ी से ऊपर सीढ़ियों की तरफ चला गया। अब सबको चैन आया था, फिर वो गेस्ट को अटेंड करने में लग गए। कबीर तेज कदमों से अंश के रूम में चला गया और सीधे जाकर दरवाज़ा खोल दिया। एकदम रूम खुलने से अंदर बैठे सब दरवाजे की तरफ देखने लगे। 2 मेकअप आर्टिस्ट थी वहाँ। नेहा और उसकी असिस्टेंट थी जो किट्टू की ड्रेस ठीक कर रहे थे। कबीर ने एक उड़ती नज़र सबको देखा, फिर रूम से वापस बाहर आ गया। किट्टू को वो नहीं देख पाया था अभी। नेहा बोली, भाभी जान भाई आ गए हैं, हम नीचे चलते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है सर। किट्टू नर्वस होते हुए बोली, दीदू मैं उनको पसंद तो आऊँगी ना, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया? नेहा मुस्कुराकर उसके चेहरों को हाथ में भरकर बोली, भाई के तो होश उड़ जाएंगे तुझे देखकर, इतनी प्यारी लग रही हो। अब हम जा रहे हैं, भाई को वेट करना पसंद नहीं, मुझ पर गुस्सा निकाल देंगे वो। किट्टू ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर सारी लड़कियों को लेकर रूम से बाहर आ गई नेहा। कबीर वहाँ पिलर से लगकर फ़ोन चला रहा था। नेहा कबीर के पास आई और मजाक में बोली, भाई जाइए, भाभी जान बिल्कुल तैयार हैं और थोड़ा दिल को संभालना, आप एकदम डॉल लग रही हैं वो। कबीर ने घूर कर नेहा को देखा तो वो जल्दी से भाग गई। कबीर ने एक नज़र उसे देखकर रूम के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर सामने देखा तो सच में उसके दिल की धड़कन ही थम गई। उसके दिल की रानी आज सच में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो एक टक दरवाजे पर खड़ा उसे देखने लगा। पिंक कलर का गाउन, पीछे से खुले स्ट्रेट बाल, थोड़ा सा ग्लोइंग सा मेकअप, उसकी चीक्स और नोज़ हाईलाइट की हुई थी। थोड़ी सी डार्क मैरून लिपस्टिक, पहली बार डार्क लिपस्टिक लगाई थी तो उसकी लुक में और भी ज़्यादा चार चाँद लगा रहे थे। चेहरे पर मासूमियत लिए वो कबीर को देख रही थी। अपना गाउन दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। कबीर को ऐसे देखता देख उसकी धड़कन बढ़ गई। वो अपना गाउन पकड़े धीरे से चलकर कबीर के पास आने लगी तो हिल्स की वजह से पैर हल्का सा अटक गया, लेकिन अगले ही पल वो संभल गई और मासूम नज़रों से कबीर को देखते हुए बोली, हबी आप आओ ना मेरे पास, ड्रेस अटक रही है मेरे पैरों में। किट्टू के अटकने से वो सेंस में आ गया था, फिर किट्टू के बोलने से फिर रुक गया और उसके मैरून हिलते होठों को देखने लगा। कबीर ने अपनी आंखें बंद की और सर को हल्का सा झटक दिया, फिर गहरी सांस लेकर किट्टू के पास आ गया। किट्टू बड़े प्यार और उम्मीद से उसे देख रही थी। कबीर की नज़र उसके चेहरे से ही नहीं हट रही थी। खूबसूरत तो वो वैसे भी इतनी थी, आज थोड़ा मेकअप भी कर लिया जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। कबीर के हाथ अपने आप किट्टू की कमर पर चले गए। धीरे से उसने किट्टू को अपने बिल्कुल करीब कर लिया और बोला, बेबी मेरा दिल बाहर आ जाएगा, प्लीज़ डू समथिंग। किट्टू के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपनी बाहें कबीर के गले में लपेट दी और उसके गले लग गई। अगले ही सेकंड कबीर की आंखें बंद हो गई और कमर को एकदम टाइट पकड़ लिया। किट्टू कबीर के बालों में हाथ फेरती रही। किट्टू की ड्रेस की पतली स्टीप थी। कबीर के होठ उसकी स्किन पर लग रहे थे जो कबीर को और भी बेकाबू कर रहे थे। कबीर से जब रहा नहीं गया तो वो किट्टू के कंधे पर किस करने लगा। किट्टू जल्दी से बोली, हबी मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, हमें नीचे भी जाना है। कबीर वहीं पर रुक गया और किट्टू की कमर को और भी टाइट पकड़कर उसके गले से अलग होकर किट्टू के सर से सर जोड़ लिया और धीरे से बोला,
किसने बोला था इतना खूबसूरत बनने को? अब मैं क्या करूं अपना? मैं लिपस्टिक रिमूव कर रहा हूं अभी। कबीर किट्टू के होठ की तरफ बढ़ने लगा तो किट्टू ने अपना हाथ कबीर के मुंह पर रख दिया और मासूम सा मुंह बनाकर बोली, कबीर अच्छी लग रही है मुझे ये लिपस्टिक, प्लीज़ फंक्शन तक रहने दीजिए ना, उसके बाद नहीं रोकूंगी, पक्का प्रॉमिस। कबीर उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। किट्टू ने अपना हाथ हटा दिया और कबीर के चेहरे पर रख कर बोली, हम पार्टी के बाद जा रहे हैं ना, पक्का नहीं रोकूंगी, थोड़ी देर मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। कबीर ने उसको गहरी नज़र देखा, फिर गहरी सांस ली और बोला, वाइफी इसका बदला तुमसे होटल में जाकर लूँगा, मेरे पेशेंस पर वार किया है तुमने। नेक्स्ट टाइम से रेड लिपस्टिक नहीं लगाओगी तुम, वरना मैं जगह भी नहीं देखूंगा कोई, उसी टाइम रिमूव करूँगा। अंडरस्टूड बेबी। किट्टू हैरानी से कबीर के चेहरे की तरफ देखने लगी। कबीर ने उसे देखा और सीरियस होते हुए देखा। ऐसे मत देखो, बता रहा हूँ मैं, फिर बेशरम मत बोलना मुझे, ये लास्ट टाइम छोड़ रहा हूँ। किट्टू ने कबीर की बात सुनी और उसके सीने पर मुक्का मार दिया और बोली, कितने खराब हो आप, ऐसे थोड़ी होता है, मैं अपनी पसंद की लिपस्टिक भी नहीं लगा सकती अब। कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई, उसने किट्टू के माथे पर होठ रख दिए। किट्टू के शब्द वहीं रुक गए और आंखें सुकून से बंद हो गई। बेहद शिद्दत से उसका माथा चूम लिया। फिर अलग होकर वो किट्टू के दोनों हाथ पकड़कर उसे नीचे से लेकर ऊपर तक देखने लगा। किट्टू भी कबीर को देख रही थी। कबीर ने फिर उसकी आंखों में देखकर कहा, यार बेबी सच में हालत ख़राब कर दी मेरी, मैं कैसे इतने दिन हर बार खुद को संभालूंगा? कितने फंक्शन होंगे शादी के, अगर हर बार ऐसे ही करोगी तो क्या होगा मेरा, कहाँ जाऊँगा? किट्टू हंसने लगी। कबीर की भी हंसी निकल गई, वो भी बेचारगी से हंसने लगा। किट्टू ने हंसते हुए कबीर का चेहरा हाथों में पकड़ लिया और फिर उसके गाल पर किस कर दिया, पर हाथों से गाल को साफ कर दिया और बोली, कितने क्यूट हो आप, मैं कहाँ छुपाऊँ आपको कि मेरे अलावा कोई ना देखे आपको। कभी कभी ना इतना प्यार आता है आप पर कि पूछो ही मत। बस बेबी 3-4 दिन है, उसके बाद आपके हिसाब से रेडी हो जाया करूँगी। कबीर मुस्कुराते हुए किट्टू को देखता रहा। फिर किट्टू आगे बढ़कर उसके गले लग गई। कबीर ने भी किट्टू को अपनी बाहों में कस लिया। वो एक दूसरे के एहसास में डूबे ही थे कि कबीर का फ़ोन बजने लगा। कबीर किट्टू से अलग हुआ और फ़ोन देखा तो अंश का कॉल था। कबीर ने कॉल उठाया तो अंश बोला, भाई हम बाहर खड़े हैं, आप दोनों की एंट्री है। कबीर ने फ़ोन कट कर दिया। फिर किट्टू का चेहरा हाथ में भर कर एक बार फिर उसका माथा चूम लिया और बोला, लेट्स गो। किट्टू ने बड़ी सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। कबीर ने किट्टू की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाया और लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। किट्टू ने एक हाथ से अपना गाउन थोड़ा उठाया हुआ था। हिल्स बहुत बड़ी थी, उसकी आज हाइट भी लंबी लग रही थी। वैसे तो उसकी हाइट 5 फीट 5 इंच की थी। किट्टू पहले हमारे 6 फीट कबीर के सामने छोटी लगती थी। आज 3-4 इंच की हिल्स पहने वो कबीर के कान तक आ रही थी, लेकिन उसे चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। दोनों बाहर आ गए। बाहर अंश, सैम, बियान और नेहा खड़े थे। उनके साथ ही कुछ ढोल और म्यूजिक वाले खड़े थे। किट्टू बड़ी एक्साइटेड हो गई सबको देखकर। कबीर ने एक नज़र सबको देखा, फिर किट्टू को देखने लगा, जो ढोल नगाड़े वालों को देखकर खुश हो रही थी। सैम हंसते हुए बोला, किट्टू देख, तेरी और भाई की एंट्री ढोल बजाकर नाचते गाते करेंगे, तू ऐसे ही कहा करती थी ना हमेशा। किट्टू खुश होते हुए बोली, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। किट्टू की खुशी देखकर सब खुश हो गए। अंश ने इशारा किया और ढोल बजना शुरू हो गया। सैम और नेहा सबसे पहले आगे गए ढोल पर नाचने। किट्टू भी जाने लगी तो कबीर ने हाथ खींचकर रोक लिया। किट्टू क्यूट सा मुंह बनाकर खड़ी हो गई और फिर वहीं खड़े नाचने लगी। अंश और बियान भी उनके साथ नाचने चले गए। धीरे धीरे सब नीचे की तरफ जाने लगे। ढोल की आवाज़ सुनकर नीचे खड़े सारे गेस्ट की नज़र ऊपर सीढ़ियों की तरफ चली गई। सारे फैमिली मेंबर भी एक साथ खड़े होकर उस तरफ देखने लगे। सैम, नेहा, बियान, अंश सबसे आगे नाचते हुए आ रहे थे। उनको देखकर सबके चेहरे खिल गए। कबीर और किट्टू उन सबके पीछे हाथ पकड़े चले आ रहे थे। दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। किट्टू तो एक हाथ उठाकर नाच भी रही थी। सब सीढ़ियाँ उतरते हुए आ गए। ढोल वाले साइड में खड़े हो गए थे, बाकी सब भी साइड में खड़े हो गए और सेंटर में कबीर और किट्टू को जगह दे दी। उनको देखकर सबकी आंखें उन पर जम गई। दोनों एक साथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। किट्टू ने दोनों हाथों से कबीर का हाथ पकड़ लिया और नीचे सबकी तरफ देखने लगा। कबीर ने किट्टू को देखा और मुस्कुरा दिया। किट्टू की नज़र भी कबीर पर आ गई। वो एक नज़र सबको देखकर मुस्कुरा कर कबीर को देखने लगी। कबीर ने आगे बढ़कर प्यार से उसका माथा चूम लिया। किट्टू के चेहरे पर दुनिया जहान की खुशी आ गई। नीचे खड़े सब उनको मुस्कुराते हुए देख रहे थे।
कुछ तो अपने फ़ोन में उनके मोमेंट को कैप्चर भी कर रहे थे। ढोल अभी भी बज रहा था। कबीर किट्टू को लेकर सीढ़ियों से उतरने लगा। किट्टू के गाउन की वजह से प्रॉब्लम होने लगी, ऊपर से हिल्स भी बहुत बड़ी पहनी थी उसने। कबीर ने उसे देखा, फिर झुक कर गोद में उठा लिया। किट्टू थोड़ा हैरान हो गई और बाकी सब ने हुटिंग करनी स्टार्ट कर दी। किट्टू ने अपनी बाहें कबीर के गले में लपेट दी और मुस्कुरा दी। कबीर किट्टू को गोद में लिए सीढ़ियों से नीचे आने लगा। ढोल वाले भी उनके साइड में साथ साथ आ रहे थे। बाकी सब नाच रहे थे। सीढ़ियों से नीचे आकर अंजलि, वरुण और माही और नीति ये भी आकर नाचने लगे। रेहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। पूरे हाल में सबके चेहरे पर स्माइल थी। सबकी नज़रें कबीर और किट्टू पर ही थी। किट्टू कबीर की गोद में सबको खुशी से नाचते हुए देख रही थी। वो इमोशनल होने लगी, लेकिन फिर जल्दी से खुद को नॉर्मल कर लिया। कबीर किट्टू को लेकर स्टेज पर आ गया। बाकी सब नीचे ही रहे। कबीर ने किट्टू को नीचे उतार दिया और उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर चूम लिए। फिर किट्टू का चेहरा पकड़कर उसका माथा चूम लिया। सब ने जोर से तालियां बजा दी। किट्टू एक्साइटमेंट में जल्दी से कबीर के गले लग गई। कबीर ने भी उसे होल्ड कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद दिया और नेहा प्लेट में अंगूठियां लेकर स्टेज पर आ गई। दिया ने किट्टू को अंगूठी दी और नेहा ने कबीर को। फिर दोनों स्टेज से नीचे आ गई। प्यारा सा रोमांटिक सा म्यूजिक चलने लगा। कबीर ने एक नज़र अंगूठी को देखा, फिर किट्टू को देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। कबीर ने अपना हाथ आगे किया तो किट्टू ने मुस्कुराकर कबीर के हाथ में हाथ रख दिया। कबीर ने एक नज़र किट्टू की आंखों में देखा, फिर नील डाउन हो गया। सबने फिर तालियां और हुटिंग कर दी। किट्टू कबीर को प्यार से देखने लगी। कबीर ने अपने घुटने पर बैठे उसे प्यार से एक नज़र देखा, फिर उसके हाथ को देखने लगा। पहले उसने किट्टू के हाथ को अपने दोनों आंखों पर लगाया, फिर एक माथे पर लगा लिया। कबीर को ऐसा करते देख सबके हाथ अपने दिल पर चले गए। कितना प्यारा मोमेंट था ये। सब उन दोनों को बड़े स्माइल और प्यार से देखने लगे। किट्टू तो रोने को हो गई कबीर के एक्शन से। वो स्टेज के नीचे खड़े एक नज़र सबको देखने लगी जो स्माइल से उन दोनों को ही देख रहे थे। फिर आंखों में आंसू आ गए और कबीर पर नज़र चली गई। कबीर ने उसका हाथ माथे से हटाकर चूम लिया और उसकी तीसरी उंगली में अंगूठी पहना दी। पूरे हाल में जोर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कबीर ने जब अपनी नज़रें किट्टू की तरफ उठाई तो आंखें उसकी भी भरी हुई थी। दोनों के सेम इमोशन थे। एक दूसरे की आंखों में देखकर भरी आंखों से दोनों मुस्कुरा उठे। कबीर उठकर खड़ा हो गया और जाकर किट्टू का माथा चूम लिया। किट्टू इमोशनल होते हुए हंसने लगी। फिर किट्टू ने कबीर का हाथ अपने हाथ में लिया और वो भी कबीर के जैसे ही करने लगी, लेकिन नीचे नहीं बैठी। कबीर के चेहरे पर बेहद प्यारी स्माइल आ गई। किट्टू ने कबीर के हाथ पर किस करके उसे अंगूठी पहना दी और भागकर कबीर के गले से लटक गई और रोने लगी। कबीर ने उसे कमर से उठा लिया। सैम और नेहा ने हुटिंग कर दी। नीचे खड़े सबकी आंखें भी खुशी से भर गई। माही ने रेहान का हाथ टाइट पकड़ लिया और बोली, रेहान मुझे हमारी एंगेजमेंट याद आ गई, कुछ ऐसे ही थे हम दोनों भी। रेहान माही को देखकर बोला, जी प्रिंसेस, रिक्रिएट हुआ है ये मोमेंट। माही मुस्कुरा दी। सब उनको डांस के लिए चिल्लाने लगे तो कबीर किट्टू को गोद में उठाकर डांस फ्लोर पर ले गया। माही मुस्कुरा दी। सब उसको डांस के लिए चिल्लाने लगे तो कबीर किट्टू को गोद में उठाकर डांस फ्लोर पर ले जाने लगा और एक पल के लिए भी किट्टू पर से उसकी नज़रें नहीं हट रही थी। आज उसका वर्षों का सपना जो पूरा हो रहा था। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी कबीर और माहीन की शादी को एंजॉय करेंगे। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।